हीट, ठीक है। अच्छा अब देखो चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये देखना है आपको इक्विलिब्रियम पे। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मैंने ये साइन लगाया, इसका मतलब इंक्रीजिंग है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन विच प्रोसीड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उधर चला जाएगा जिसको हीट की जरूरत है, जो हीट को एब्जॉर्ब करना चाहता है। जैसे आप सोचो A प्लस बी और साथ में इसको भी क्या चाहिए, हीट चाहिए, तब मिलके क्या होता है C प्लस डी, ठीक है। A प्लस बी और हीट चाहिए इसको, तब जाके C प्लस डी मिलेगा। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर और दे दिया, ये ले, तो किधर बढ़ेगा, फॉरवर्ड में ही चलेगा। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन किधर हो रहा है हीट का, इधर, मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन ये लेके क्या बना रहा है, उधर बना रहा है। सीधी सी बात है यार, टेम्परेचर इसको क्या चाहिए, और आपने दे दिया ले, तो A प्लस बी मिलके क्या बनेगा, C प्लस डी, है कि नहीं समझ में। तो ये किधर शिफ्ट होने लगेगा, फॉरवर्ड में। टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। टेम्परेचर घटाएंगे तो बैकवर्ड, हाँ, और टेम्परेचर अगर आप घटाओगे, ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो कि अब खैर समझने के लिए तो आप इसको ऐसा समझ लो कि एक तरफ से इक्वेशन अगर देखो, ध्यान से देखना, इसका सीधा पार्ट क्या है, ये इक्वेशन एंडोथर्मिक है, ये वाला इसका फॉरवर्ड पार्ट क्या है, ये वाला एंडोथर्मिक, देनी पड़ेगी। अगर इसको मैं उल्टा देखूं, ऐसा ही तो लिख सकता हूं मैं, A प्लस बी C प्लस डी, और ये डेल्टा को इधर ले जाऊं तो इसका मतलब इधर से क्या होगी, ये तो एक्सोथर्मिक हो गई, हीट निकल रही है ना यहाँ से, तो हीट रिलीज हो रही है, मतलब एक तरफ से एंडोथर्मिक है, एक तरफ से क्या है, एक्सोथर्मिक है। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो, ऐसे आपको बदल के देखना नहीं है। मतलब आपने यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ाया होता तो ये डेल्टा, ये टेम्परेचर जाके इसी को ही लगता, तो इसको लगता, और ये चीजें किधर करता, इधर कर देता, ठीक है। इस केस में भी मतलब ये इक्वेशन ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, दोनों सेम है। अगर आपने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया होता, अब ये तो क्या चाहता है कि मेरे से हीट ले लो, ये क्या चाहता है, हीट ले लो, बट आप क्या कर रहे हो, और उल्टा हीट क्या है, दे रहे हो, ठीक है ना। हीट दे रहे हो तो ये किधर शिफ्ट होगा, इसको अपन बैकवर्ड बोलेंगे ना, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो टेम्परेचर, सॉरी, दोनों के सेम ही तो है बेटा। यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, ये इधर बनना जाएगा क्या, ये तो अभी भी वैसे ही चलता रहेगा, C प्लस डी, हाँ खत्म हो जाएगा ना, तो वो बनने देगा क्या इसको, अरे दोनों सेम ही तो है। टेम्परेचर बढ़ाने से ये किधर जाएगा, C प्लस डी में जाएगा, और मैंने प्लस को उधर ले लिया, माइनस कर दिया, तो इक्वेशन में फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना। टेम्परेचर बढ़ाने से अभी भी किधर जाएगा, वो उधर ही जाएगा ना, मतलब C प्लस डी बनता रहेगा ना, फॉरवर्ड में ही रहेगा, ठीक है, क्लियर होगा। A प्लस बी C प्लस डी माइनस डेल्टा, और अगर ये इसमें टेम्परेचर कम कर दो, हाँ अगर टेम्परेचर मान लो अब क्या किया आपने, कम किया, टेम्परेचर कम किया तो क्या है, इसको तो टेम्परेचर की जरूरत थी, इसको तो टेम्परेचर की जरूरत थी, अब आपने टेम्परेचर कम कर लिया, टेम्परेचर कम कर लिया है तो इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में प्रोसीड होता है जहां पर हीट का क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो। तो ये तो क्या कर लेगा, एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, मतलब ये माइनस है, क्योंकि उधर जाके माइनस हाँ। टेम्परेचर अगर आपने घटाया, टेम्परेचर आपने क्या किया, घटाया, तो ये टेम्परेचर जाके फिर से इधर ही आएगा, इसको तो प्लस चाहिए, प्लस मिलता तब जाके ये आगे बढ़ता, ऐसे भी समझ लो। पर आपने क्या किया, वो टेम्परेचर को क्या कर दिया, कम कर दिया। टेम्परेचर को कम कर दिया तो वो वाली चीज ज्यादा भारी पड़ जाएगी ना, ये दोनों टूट के इधर आने लग जाएंगे अब,
क्योंकि टेम्परेचर आपने कम कर दिया। टेम्परेचर बढ़ाते तो ये बनता जाता, उधर 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 जाते जाता। अब टेम्परेचर को आपने घटा दिया तो ये दोनों चीज़ मिलके इसमें कन्वर्ट होने लग जाएगी, रिएक्टेंट बनने लग जाएंगे वो। तो समझ में आ रहा है कि नहीं बढ़ाने घटाने का मतलब? क्योंकि कई बार ये हीट एब्जॉर्प्शन और ये चीज़ समझ नहीं आती है अपने को। देसी भाषा में समझ में आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्लस डेल्टा लगाया, इसका मतलब जितना बढ़ाओगे उतना फॉरवर्ड फॉरवर्ड चलता रहेगा, ठीक है। और हीट को कम कर लिया तो फिर ये उल्टा वापस से पलट के आ जाएगा, इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होने लग जाएगा आपका, ठीक है। तो आपकी जो चीज़ बनी थी वो बन के वापस से टूटने लग जाएगी। ऐसा होता है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। क्योंकि N2 और H2 और ये सब अपन ये देख रहे हैं वो तो वो केमिकल्स ही हैं। अच्छा, इसका ये भी तो हो सकता था, अगर यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, माइनस डेल्टा लगा दूँ तो क्या होगा? डिक्रीज का क्या? अब बताओ, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ प्लस आ जाएगा इसका मतलब उस समय, है ना। दोनों तरफ से बता रहा हूँ मैं आपको, इधर माइनस डेल्टा लिखो या उधर प्लस डेल्टा लिखो, दोनों। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि मुझे टेम्परेचर नहीं चाहिए, मतलब मुझसे टेम्परेचर ले लो। तो जितना टेम्परेचर ले लोगे मैं उतना उधर आगे बढ़ूंगा। सारी बात समझ में? तो टेम्परेचर अगर आप कम कर रहे हो, इस बार मैं क्या कर लेता हूँ, टेम्परेचर कम करोगे तो ये फॉरवर्ड जाएगी, पक्की बात, ठीक है। और अगर ये भी सेम ही है भाई, हाँ, मतलब मैंने इसके दो रूप बता दिए कि दोनों में से कोई भी आए, क्योंकि माइनस को उधर लेगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस। टेम्परेचर घटाने पे ये भी किधर जाएगा? अच्छा हाँ, ये केस समझ गए? यहाँ पर मैंने इक्वेशन ही पलट दी है, उसी इक्वेशन को मत देखना आप, मैं केस ले रहा हूँ उसी के अंदर ही अंदर। दो ही केस हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, क्लियर है? अब यहाँ पे प्लस डेल्टा की जगह वो हीट दे देता है 3878 जूल, तो उससे क्या समझना है आपको? हीट ही है वो तो हीट है, अपन ने डेल्टा दे दिया ना, उसको वेरिएबल से दे दिया। आई बात समझ में? अगर यहाँ पर आपको कुछ दे दिया, कुछ N2 प्लस H2 और साथ में ये प्लस ही ऐसा दे दिया फॉर एग्जाम्पल, हालांकि उसमें प्लस नहीं होता, उसमें माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। मतलब जो अमोनिया बनता है ना वो ठंडे टेम्परेचर पे बनता है, मतलब उसमें से हीट क्या करनी पड़ती है आपको? लेनी पड़ती है। उसके लिए जो फिजिबल कंडीशन है ना अमोनिया की वो ऐसी होती है, N2 प्लस H2 माइनस डेल्टा गिव्स 3 था ना, 2NH, तो सारी इसकी 3 बढ़ जाएगी 2NH3। क्योंकि हीट इसको निकालने में हीट हाँ, जाता है। ये एक्चुअल रिएक्शन होती है अमोनिया की, मतलब अमोनिया से हीट क्या होनी पड़ती है? हीट भी निकालनी पड़ती। अब अच्छा, आप साथ साथ कितनी सारी चीज़ें हो गई। अभी अपने पास 3 चीज़ें ही मार्केट में, एक तो कॉन्सेंट्रेशन, एक प्रेशर और एक क्या? टेम्परेचर, ठीक है। तो मुझे अगर सबसे बेस्ट यील्ड चाहिए, मतलब NH3 बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो क्या क्या सब मशीनें रहती है, आपको करना थोड़ी कि हाथ से गए पंप से खींचते जा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। मशीनें ऐसी रोबोटिक्स हो गई आजकल की, वो ऐसा काम करती है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सबसे पहली चीज़ NH3 का कॉन्सेंट्रेशन कम करो, इधर से कम करते जाओ और इधर से क्या करते जाओ? बढ़ाते जाओ, तो अमोनिया अच्छा बन रहा है। चलो, प्रेशर के हिसाब से प्रेशर कम करना चाहिए कि ज़्यादा करना चाहिए? अब हमें प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल कम हो। इधर कम कौन है? इधर टोटल 4 है, इधर कितने हैं? 2 है ना। अगर प्रेशर में बढ़ाऊंगा, प्रेशर में बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम किस में? 2 वाली साइड में, तो उधर ज़्यादा जाएगा, वो माल उधर ज़्यादा बनने लगेगा, तो प्रेशर तो बढ़ाना ही चाहिए। तो यहाँ पे लिखो कि NH3 का कॉन्सेंट्रेशन क्या करना? कम करना पड़ेगा। प्रेशर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो माइनस लगा हुआ है, माइनस है मतलब कि निकालते जाओ, तो कम जितना करोगे उतना अच्छा काम होगा। समझ गए? तो ये आपका ली चैटरलेस आसान शब्दों में मैंने समझा दिया है, ठीक है। ये अंडू और ये समझ में आ गए? बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, क्लियर है? बाकी काम सब में वही है। फिर लास्ट है एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। तो एक कैटलिस्ट में डालते हैं। कैटलिस्ट, ये इनर्ट मटेरियल कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। जो इनर्ट मटेरियल है वो क्या है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो इक्वेशन में भागीदारी नहीं निभाते, रिएक्शन को फास्ट बाकी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, हाँ, कैटलिस्ट
या फिर और इनर्ट मटेरियल, ठीक है, एडिशन और रिमूवल ऑफ इनर्ट मटेरियल। हाँ मतलब हाँ, एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल ऐसे ही होगा। चलो इनर्ट मटेरियल समझ गए, जो किसी से रिएक्ट ना करें। अब इसको अपन कैटलिस्ट बोल सकते हैं या नहीं भी बोल सकते हैं, अपन तो इनर्ट मटेरियल समझ रहे हैं अब, ठीक है। कैटलिस्ट तो वो होते हैं जहाँ जो इक्वेशंस को फास्ट करते हैं, तो एक्चुअली ये कैटलिस्ट नहीं होंगे, पता है क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता है, जबकि ये क्या कर सकता है, बैकवर्ड में भी आ सकता है। तो इसीलिए इनर्ट मटेरियल बोलना इसका सही रहेगा। मैं यूँ कैटलिस्ट, बुक ने शायद कैटलिस्ट नाम दिया है इसको, चौथा दिया है ना, 7.8.5 रिमूवल ऑफ 7.8। 8.5 हाँ दिया ये था देना, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो ये लिखो, इसके लिए रूल लिख लो। सबसे पहली चीज, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एट कांस्टेंट प्रेशर, अच्छा प्रेशर को अगर कांस्टेंट रख दिया आपने किसी भी तरीके से कि 2 बार है तो वो 2 से ज़्यादा अब चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ कंडीशन बना दी, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in that direction where number of moles are more, नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ, किधर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा। ठीक है, वो प्रेशर का था, ये नई चीज़ है। हर रूल का अपना 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 अलग अलग मकसद है, उसको दूसरे से मैच नहीं करना है आपको, सबका अपना है। प्रेशर में अपने को बात घटाने पे नंबर ऑफ मोल जिधर कम होते थे उधर शिफ्ट होता था, इसमें बात प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं। एट प्रेशर कांस्टेंट है और फिर क्या मिलाया आपने, कुछ इनर्ट मटेरियल को डाल दिया उसके अंदर, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा थे उधर। क्या बात समझ में आ गई? इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि A प्लस बी गिव्स कुछ 5C प्लस 2D, ठीक है। इसको 2 भागों में बताएंगे अपन। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम कर रहे हैं इसको, किस पे कर रहे हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपने इनर्ट मटेरियल डाल दिया तो कुछ भी नहीं होगा, नो चेंज, समझ गए। फिर एट कांस्टेंट प्रेशर नंबर ऑफ मोल किधर ज़्यादा है, 5 और 2 7, इधर 3 है तो ये किधर चलेगा, फॉरवर्ड चला जाएगा, समझ गए। उसमें तो यहाँ कम होते तो वहाँ जाते थे नंबर, वो उसका उल्टा है ना, वही तो बोल रहा हूँ। सर मैं नहीं समझी नंबर, अरे कांस्टेंट वॉल्यूम पर 2 रूल लिखे ना अपन ने, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। मतलब अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर मैं इनर्ट मटेरियल ऐड करूँगा, ये सब हर एक में लिखा नहीं है मैंने, मतलब कि ये ऑन एडिंग कांस्टेंट मटेरियल ऐड, वो तो अब तुम समझ गए ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर मैं कुछ ऐड करूँगा तो इसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला, मतलब ये इक्वेशन जैसी चल रही थी ना वैसे ही चलेगी, आप जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, ऐसा समझ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर कांस्टेंट प्रेशर पर ये इक्वेशन चल रही होगी, कुछ प्रेशर वगैरह उन्होंने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया होगा किसी भी तरीके से, अब वो प्रेशर को बदलने नहीं दे रहे हैं। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हमने क्या पढ़ा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तब इक्विलिब्रियम शिफ्ट जरूर होगा, पर किस तरफ शिफ्ट होगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए मैंने दोनों केस बताया इस इक्वेशन को, एक ऐसा डब्बे में किया जहाँ पर आपने वॉल्यूम को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और एक ऐसा डब्बे में किया जहाँ पर आपने प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। इस डब्बे में
ये होगा कि जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उधर चला जाएगा, 5 और 2 7, 7 इधर है तो उधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताओ। अच्छा, ये ऐसा हो क्यों रहा है? सर अपन ने इनर मटेरियल डाला। हाँ, इनर्ट मटेरियल डालने से क्या हो गया? इनर्ट मटेरियल डालने से कॉन्सेंट्रेशन अल्टीमेटली क्या हो गया? बढ़ गया। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब पहले क्या था? 1 लीटर में कोई चीज़ 10 थी, अब आपने इनर्ट मटेरियल डाल दिया, इनर्ट मटेरियल में एक चीज़ में कुछ 15 या 20 हो गई, कुछ बढ़ ही गया ना पहले से, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। इफेक्ट क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना। इक्विलिब्रियम क्या करेगा? कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, घटाना चाहेगा। ठीक है, तो वो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स है वहाँ पर चला जाएगा, तो उस तरफ आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप उसको, मतलब एक्चुअली जो चेंज बढ़ा है उस चेंज को क्या करना चाहेगा? डिक्रीज करना चाहेगा ना, अपोज करना चाहेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है? बढ़े, मतलब कुछ डालने से, तो वो चाहेगा क्या? इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना चाहेगा? घटाना चाहेगा। नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना चाहेगा? घटाना चाहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे किस तरफ? जहाँ प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन, जिस तरफ आपके ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स थे उधर किधर शिफ्ट हो जाएगा? वो आपका कांस्टेंट प्रेशर होगा तो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये चीज़ काउंटर बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इनर मटेरियल डालने से फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि वो तो ये कर दी। ये वॉल्यूम का था ना, वॉल्यूम से फर्क पड़ रहा है। एक्चुअली प्रेशर बढ़ाने से कुछ फर्क पड़ा क्या? सर वॉल्यूम से चेंज नहीं होगा। सुनो, प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं, बाकी नंबर ऑफ मोल से तो फर्क हो गया ना। प्रेशर बढ़ाने से अपन ने क्या देखा था? अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे आया था? बड़े नहीं थे, बाकी इक्वेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बढ़ गए। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर इनर्ट मटेरियल डाल दिया तो यहाँ पे पहले कितनी क्वांटिटी थी किसी चीज़ की? 10। अब क्वांटिटी कितनी होगी? लेटेस्ट से 100 ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन तो क्या हो गया? बढ़ गया। नंबर ऑफ मोल्स फिर से बढ़ गए। अब यहाँ तो एक्चुअल में बढ़े हैं, क्यों? क्योंकि आपने कुछ चीज़ डाली है। मतलब ऐसी चीज डाली जो केवल मोल्स दे। हाँ, मोल्स दे रही। कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, ये ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन है, हम कुछ इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन नहीं देख रहे हैं, टोटल। ठीक है, उनका क्या है सर उसकी? कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर में कोई चीज़ कितनी घुली है ना? 1 लीटर में पहले क्या था? पहले केवल N2 और H2 था, अब 1 लीटर में आपने क्या डाल दिया? N2 H2 के अलावा एक और चीज़ डाल दी। अब वो इनर्ट है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, क्योंकि वो ऐसी चीज़ डालोगे पार्टिसिपेट कर रही तो वो मिलके कुछ दूसरा ही बना लेगा, कुछ बनाना था, है ना? तो आपने वो चीज़ डाली, उसके मोल्स क्या हो गए? अब टोटल मोल्स क्या हो गए? बढ़ गए। ऐसा हो गया कि NaCl में आपने क्या डाल दिया? कुछ आटा डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल। अब NaCl में आटा डालने से क्या था कि पहले यहाँ पर 10 NaCl थे, है ना? यहाँ पे क्या था? 10 NaCl ही थे। अब आपने क्या है? कुछ आटा डाल दिया। आटा डालने से क्या हुआ कि 10 आटा और डाल दिया, तो 10 और 10 कितने होगा? पहले इतनी जगह पे 10 NaCl थे, अब इतनी जगह पे 10 NaCl भी हो सकते हैं और 10 आटा भी हो सकता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं? अब उस कॉन्सेंट्रेशन को घटाने के चक्कर में वो उधर शिफ्ट हो जाएगा, बस उसका लेना देना ही नहीं किसी से। अब तो इनर्ट की जगह कोई दूसरा मिला दोगे तो वो काम तो वैसा करेगा, पर वो कुछ और बनाने लग जाएगा। समझ रहे हो बात? कुछ ऐसी गैस मिला दी, काम तो करेगा, नंबर ऑफ मोल तो बढ़ेंगे, पर वो रिएक्शन भी चालू कर देगा हाइड्रोजन से। ठीक है, इनर्ट मटेरियल वही डालना जो पार्टिसिपेट नहीं कर। हाँ, पार्टिसिपेट नहीं करे क्वेश्चन में। तो ये था आपका पूरा ली चैटरलेस प्रिंसिपल। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि इसकी यील्ड सबसे ज़्यादा कैसे मिल पाएगी? वैसे तो ये क्वेश्चन अब आसान ही है, मैं बता चुका हूँ। अब पूरे चारों का बता के करना है। H2 प्लस I2, ये एग्जाम्पल बुक में भी दिया है, 2HI और प्लस 3000 कैलोरी। चारों चीज़ का इफेक्ट बताओ, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का क्या करें हम? किसका कम करें, किसका बढ़ाएं?
ये कैलोरी सर कैलोरी तो कॉन्स्टेंट का बढ़ाएंगे। ये तो हीट है। तो HI का कम करेंगे सर वहाँ का बढ़- एच आई बोलो उसको, एच आई को क्या करेंगे, कम करेंगे। सर रिएक्टेंट बढ़ाएंगे और बढ़ा- हाँ ये कम करेंगे, H2 को बढ़ाएंगे और I2 को बढ़ाएंगे। वापस फिर उसको वो तो करते रहेगा, अब इक्विलिब्रियम हमेशा बनेगा। ठीक वैसे जैसे बॉल को आपने चेंज किया तो वो वापस नीचे आ जाएगा, फिर हटाओगे तो इक्विलिब्रियम पे आना ही है उसको तो हमेशा। दूसरा क्या पढ़ा अपन ने, टेम्परेचर, प्रेशर पढ़ा। प्रेशर से कोई चेंज नहीं होने वाला इसको ना। तीसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर अब क्या होगा, बढ़ाएंगे कि घटाएंगे। सर घटाएंगे। मुझे यील्ड किसका चाहिए, HI का चाहिए, मुझे HI बनाना है। HI बढ़ाएंगे इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे सर, बढ़ाएंगे फिर तुम समझे ही नहीं टेम्परेचर के बारे में। घटाएंगे, घटाएंगे ना, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ये प्लस है, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या होगा, माइनस डेल्टा। मतलब ये चाहता है कि मुझे टेम्परेचर कम से कम नहीं है, समझे ना, टेम्परेचर कम से कम मिले। जब वहाँ प्लस था तब बढ़ा। हाँ, बेटा आपको क्या चाहिए, HI ज़्यादा चाहिए ना। अब ये प्लस 300 इधर जाके क्या होगा, माइनस 3000 जो भी दिया है। अब ये क्या बता रहे हैं कि मुझसे हीट ले लो, तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ना, है ना। तो टेम्परेचर जितना कम करते जाओगे उतना उधर उधर चलता जाएगा। तो टेम्परेचर को मुझे क्या करना पड़ेगा। चौथा, इनर्ट मटेरियल डालना चाहिए क्या इसमें, इनर्ट मटेरियल से कोई फर्क पड़ेगा, कोई चेंज नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, बराबर है। उधर 2 है तो उधर भी क्या है, 2 है, नो चेंज। ठीक है, इनर्ट मटेरियल बनाने से नो चेंज। तो इस तरीके से ये अब क्लियर हो गया। N2 प्लस O2 वाला बताओ, इसमें क्या होगा। N2 प्लस O2 गिव्स 2NO और माइनस कुछ डेल्टा लिख देते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये भी वही है सेम, देखो सेम रिजल्ट रहेंगे इसके भी। प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं है, नहीं। टेम्परेचर को इस बार क्या करना पड़ेगा, इस बार बढ़ाना पड़ेगा। केवल एक चेंज आएगा यहाँ पर, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर तो ये तीनों चीज़ें सेम ही रहेगी, लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो ली चैटर्जी क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है। तो इट वाज अबाउट द ली चैटर्जी प्रिंसिपल। आगे की चीज़ मैंने आपको कुछ नोट, एक तो दी हुई है कुछ पढ़ना के लिए, है ना, वो पढ़ना, फिर आगे नेक्स्ट इसको कर दो।